नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई 4 वर्ष की सजा। अपर पुलिस महानिदेशक ने की समीक्षा बैठक। रोजगार मेला का किया गया आयोजन। 13 फरवरी तक चलेगा कुष्ठ जागरूकता अभियान। और क्रिकेटर आयान चौधरी का हुआ रणजी में चयन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप बरहज थाने में दर्ज एक मुकदमा, जिसमें धारा 304 के तहत अभियुक्त तेज बहादुर सिंह पुत्र स्वर्गीय दशरथ सिंह, जो पिपरा कोट नई बस्ती थाना बरहज का निवासी है, इस पर पुलिस के प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने इस आरोपी पर 10,000 रुपए के अर्थदंड और 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जिसके बाद इस आरोपी को अब हिरासत में ले लिया गया है और अब पुलिस इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस लाइन देवरिया के प्रेक्षागृह में समस्त पुलिस प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने विधि व्यवस्था संधारण और सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराध को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और पूर्व के फरार अपराधियों और एक गंभीर मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने उसके निष्पादन पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। वहीं विकासखंड रुद्रपुर देवरिया में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख रुद्रपुर देवरिया उषा पासवान के द्वारा किया गया। प्रमुख के द्वारा युवाओं का उत्साहवर्धन किया गया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़कर लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया गया। इस रोजगार मेला में 153 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 6 कंपनियों के द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ और इसमें 62 लोगों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने सीएमओ कार्यालय परिसर से किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सा अधिकारियों सहित स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूकता अभियान की सफलता के लिए शपथ भी दिलाई। उन्होंने कुष्ठ रोगियों को एडीएल किट, सेल्फ केयर किट और एमसीआर चप्पल सहित कंबल और मिठाई भी वितरित किए। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में आज से 13 फरवरी तक कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर कुष्ठ रोग के प्रति हो रहे भेदभाव, अंधविश्वास और अज्ञानता को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो उपचार से बिल्कुल ठीक हो जाती है। सदर ब्लॉक के मलकौनी निवासी क्रिकेटर आयान चौधरी का चयन रेलवे की रणजी टीम में हुआ है। आयान ने क्रिकेट की प्रारंभिक शिक्षा रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम से हासिल की है। इनके चयन पर हर्ष का माहौल है। इनके जानने वाले और क्रिकेट प्रेमियों ने इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। आयान 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, जो स्वर्गीय ब्रजभूषण चौधरी के पुत्र हैं। 2008 में स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट सीखना शुरू किया। बाद में कोच नीरज वाजपेयी की देखरेख में आयान चौधरी भुजौली कॉलोनी में देवरिया क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। कुशल लेग स्पिनर के तौर पर आयान ने शीघ्र ही अपनी पहचान बना ली। इस दौरान जिला कुष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर इरशाद आलम ने बताया कि जिले में इस समय 175 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं। विकृति वाले कुष्ठ रोगियों को फिजियोथेरेपी का भी अभ्यास कराया जाता है। नए कुष्ठ रोगियों के आसपास के 10 घरों में बचाव की दवा खिलाई जा रही है। जो 3 नए बाल कुष्ठ रोगी मिले हैं, उनके पूरे गांव में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होगी और आसपास के 10 घरों में बचाव को लेकर दवा खिलाई जाएगी। बनकटा थाना क्षेत्र के कोठिलला नितेश सिंह की हत्या शराब के नशे में दोस्तों ने ही कर दी थी। इसके बाद गेहूं के खेत में शव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का मोबाइल एक आरोपी की गाड़ी की डिग्गी से बरामद हुआ है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। घटना में शामिल एक युवक जो विदेश फरार हो गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल दोनों युवकों को
गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है और तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में सलेमपुर के क्षेत्राधिकारी दीपक शुक्ला ने बताया कि बनकटा थाना क्षेत्र के कोठिलवा गांव निवासी नितेश कुमार सिंह की शव मिली थी, जो गेहूं के खेत से पुलिस ने बरामद किया था और इसी में अनुसंधान करते हुए पुलिस ने इस हत्याकांड का गुत्थी सुलझा लिया है। बताया गया कि कुछ माह पूर्व ही वह गांव आया हुआ था और विदेश से आने के बाद कुछ युवक उसके साथ रहते थे। 25 जनवरी की शाम को अंगद कुशवाहा को विदेश जाने की बात कहकर गांव के 2 युवक नितेश को साथ ले गए। चारों युवकों ने 2 बाइक पर बैठकर गांव से प्रस्थान किया। चारों सलेमपुर पहुंचे और एक बार में बैठकर शराब पिए, जहां पर नितेश ने नशे में कुछ बात कही जो तीनों युवकों को नागवार लगी। इस पर चारों युवक दुकान से बाहर निकले। तीनों युवकों ने नितेश को और शराब पीने की बात कहकर अपने साथ कोतवाली क्षेत्र के देवपार गांव के दक्षिण तरफ गेहूं के खेत में ले गए, जहां पर चाकू से नितेश की हत्या कर शव को फेंक दिया और फरार हो गए। इस हत्याकांड में मृतक के चाचा अनिल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही दशरथ पुत्र जवाहिर कुशवाहा, श्याम बहादुर कुशवाहा पुत्र राम सुचित कुशवाहा एवं अंगद कुशवाहा पुत्र राम विलास कुशवाहा के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया था और पुलिस के दबाव में हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्त बाहर भागने के लिए सलेमपुर स्टेशन पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दशरथ और श्याम बहादुर कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दशरथ की गाड़ी की डिग्गी से मृतक नितेश का मोबाइल मिला है। पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि इसमें अंगद कुशवाहा घटना के बाद से विदेश फरार हो गया है। वहीं इस हत्याकांड पर पुलिस के खुलासे को लेकर मृतक के चाचा अनिल सिंह ने पुलिस पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि शाम से ही नितेश का फोन नहीं उठ रहा था, उसका मोबाइल दूसरे के पास था। शराब पीने चारों युवक गए थे तो चाकू कहां से आया? तीनों ने नितेश की हत्या की साजिश गांव में ही रची थी और इसी के चलते वह नितेश को अपने साथ ले गए। हत्या के बाद अंगद गोरखपुर चला गया और 2 युवक गांव चले आए। और भी कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, जिसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। देवरिया शहर के सुरती हटा रोड में अतिक्रमण का दंश राहगीरों को झेलना पड़ रहा है। 20 फीट की सड़क के आधे हिस्से तक यहां के दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है और इसके वजह से हर दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों में प्रायोगिक परीक्षा 2 से 9 फरवरी के बीच होगी। इसके लिए सरकारी कॉलेजों ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन वित्त विहीन कॉलेजों का हाल बुरा है। अधिकतर कॉलेजों के लैब के फाटक नहीं खुले हैं, कहीं पर प्रयोग के लिए आवश्यक संसाधन भी मौजूद नहीं है। कुछ स्कूलों में तो लैबों में केमिकल व उपकरण ही नहीं है। कई केमिकल और उपकरण काफी महंगे हैं, जिनकी कॉलेज खरीदारी ही नहीं कर रहा है। प्रयोगशाला कक्ष में टेबल जंग खा रहे हैं, उपकरण इसकी वानगी बता रहे हैं। 1 महीने से अधिक कड़ाके की ठंडी से लोग काफी परेशान हैं। अब थोड़ी राहत मिल सकती है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में आने के बाद पछुआ हवा का सिलसिला टूटा है। हवा का रुख बदलने से धूप की गर्माहट भी पूरी तरह धरती तक अब पहुंच रही है। अमौसी केंद्र के मुताबिक 31 जनवरी से बारिश के आसार हैं। लखनऊ में बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबूंदी की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार उत्तर पश्चिम से आ रही हवा का रुख बदल गया है। अब पूर्वा चल रही है और इसके वजह से कोहरा आंशिक, लेकिन अगले 2 दिन सुबह शाम हल्का कोहरा रह सकता है। हवा का रुख बदलने से तापमान बढ़ेगा। अभी फिलहाल मौसम का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई 4 वर्ष की सजा। अपर पुलिस महानिदेशक ने की समीक्षा बैठक। रोजगार मेला का किया गया आयोजन। 13 फरवरी तक चलेगा कुष्ठ जागरूकता अभियान। और क्रिकेटर आयान चौधरी का हुआ रणजी में चयन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।